ओम शांति। सुनते हैं 2 जनवरी 90 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, इस अलौकिक जीवन का आधार क्या है? नंबर 2, कौन सी स्मृति ने संसार ही बदल दिया? नंबर 3, परिस्थिति विघ्न पेपर को पार करने के लिए क्या स्मृति रखें? लास्ट, सेवा में सफलता पाने के लिए क्या स्मृति रखें? तो आज की मुरली सारी स्मृति पे, स्मृति स्वरूप, ऊंची ऊंची स्मृतियाँ, ऐसे लिस्ट निकालो क्या रखनी। सैकड़ों स्मृतियाँ हमें दिन भर में आती रहनी चाहिए और स्मृति ही हमें समर्थ बनाएगी। सारा खेल ही स्मृति का। जब भी आप माया के वश हुए, आप देखना स्मृति कोई नीचे की गिरावट की आई, देवभान की आई, अपने किए हुए पाप कर्मों की आई। स्मृति ऊंची रखनी है और वो स्मृति पे ही सारा खेल है। तो संपूर्ण बहुत जल्दी बन जाएंगे अगर स्मृति हमने अपनी परिवर्तन कर ली। आज की मुरली बहुत मदद करेगी अपनी स्मृति को ऊंचा बनाने की। तो 2 जनवरी 90 की मुरली का सार, सारे ज्ञान का सार स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्वसमर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही क्या? विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने अब ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, ना कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति। जैसे बीज से वृत्ति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कीर्ति, सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी ये स्मृति दिलाएं कि क्या से क्या बना देते हैं। हाँ, स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाए, क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल गया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते भी हो, लेकिन मन सदा अलौकिक परिवार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती? यह तो खेल है, कभी घबराएंगे नहीं। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन है। समझा? परिस्थिति को कैसे पास करेंगे, पेपर को कैसे पास करेंगे, विघ्नों को कैसे, सदा समझो साइड सीन। साइड सीन में कोई रुकता है क्या? चलती रहती ट्रेन, देखते रहते साइड सीन।
अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। साइड सीन तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने वाले आते हो न, करने आते हैं ना। हाँ? अगर रास्ते में साइड सीन ना हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, बोर हो जाएंगे ना। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम्स कहो, सब साइड सीन। स्मृति में है कि मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार किए, क्या बड़ी बात है। नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल हैं ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार ही स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति। मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण से फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं बाबा ने। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों में ये गुण है। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज़ समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है। चीज़ है भी लेकिन समय पर याद ही नहीं आती कि कहाँ रख बैठे। घबराते हो ना, तो ऐसे यह भी समय पर स्मृति ना होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो कि मैं कितनी महान आत्मा हूँ, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं स्मृति भूलनी नहीं, नहीं तो फिर घबरा जाएंगे। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? स्मृति स्वरूप। निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान का सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया ना। फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? बाबा आपने ही कहा नंबर वार बनेंगे। डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? डबल विदेशियों ने कहा नंबर 1। तो माला को ख़त्म कर दें या अलग माला बना दें? उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर को विशेष चांस लास्ट सो फास्ट जाने का, यह मार्जिन है। अगर अलग माला बनाएं तो भी पिकनिक के स्थान बनेंगे। हाँ,
तो पिकनिक के स्थान बनेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा। यह तो पसंद हो, हाँ यह पसंद हो तो अलग माला बनाएं। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे, समझा? अच्छा, सभी टीचर तो स्मृति स्वरूप है ना, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा को, व चमकती हुई मणि को। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। इसी विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे हो ना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखो, समर्थ बनो। तो यह स्मृति क्या है? यह तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग तो किया लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि भाग्य बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, यह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो। फरिश्ता परियां बन गई हो। और क्या चाहिए? बाकी खाना पीना छोड़ा, वो तो आजकल के डॉक्टर भी कहते हैं ज़्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते हैं। सुना? छोड़ा क्या फिर? बाकी क्या छोड़ा? पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लग जाते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। समझा? हाँ, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद कर रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम बाबा चल रहा है, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। और जब भी कोई विशाल कार्य होता है बेहद के कार्य में, बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। हाँ, बाबा ने कहा जो निमित्त बने हैं उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिमानों का बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल लेते, ये है निश्चिंत। कार्य किसका? वो बुद्धिमानों का बुद्धि आपे निकाल लेगा कार्य। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड और सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।